पिता का नाम श्री महावीर, माता का नाम विमला देवी। क्या नाम आपका? प्रसाद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने उपयोग कर रखी थी बीकॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, आगे क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो कोचिंग कर रहा था सर। कोचिंग कर रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ कितने स्टूडेंट हैं आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं? मेरे साथ तो यहाँ से तो कोई नहीं है, बस उधर मोहल्ले से है 3-4 होंगे बस। पढ़ाई का स्तर कैसा है यहाँ पे? सही है। सही है। मेरा नाम गौरव कुमार, पिता का नाम श्री सतीश कुमार, मदर नेम सुरोज देवी। मेरा नाम निखिल राज है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे पापा राज मिस्त्री है। मेरा नाम विनीत है, पापा का नाम सुमेश सिंह है और मैंने 12th की हुई है। आगे अभी बी फार्मा के लिए सोच रहा हूँ। मेरा नाम मुकुल है, पापा का नाम मुकेश कुमार, मैंने ITI कर रखी है, फाइनल हो गया, आगे BA के लिए सोच रहा हूँ। सभी को जय भीम। मेरा नाम जितेंद्र कुमार और मेरे पिताजी का नाम रमेश चंद है। मैंने B.Ed कर रखी है और मैं उसकी टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रवि कुमार, पिताजी का नाम श्री राजपाल सिंह और क्वालिफिकेशन MA B.Ed। मैं यहाँ पब्लिक इंटर कॉलेज में सहायक लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, पिताजी का नाम श्री प्रेमपाल सिंह है। मैं नगर पालिका परिषद में कलर के पद पर कार्यरत हूँ और आगे समाज सेवा में विशेष ध्यान रखता हूँ। और यही जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अजय कुमार है, पिता का नाम श्री ओमपाल सिंह। मैंने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद बस समाज सेवा में लगा अपने कार्य को। जय संविधान। और मेरा नाम अरुण प्रकाश राय है और मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। परिवार के लोग तो लगे रहते हैं इसमें और बस यही है। वकालत कहाँ कर रहे हैं आप? है वकालत में दिल्ली। कौन जगह? दिल्ली 30,000 कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, तो मेरी वकालत है। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजकुमार, मैं सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल में हूँ और मोहल्ला कला में रहता हूँ। हमारे घर में किसी भी देवी देवता की कोई तस्वीर नहीं है, केवल हमारे महापुरुषों के सिवाय। और 14-15 साल हो गई हमने जो है सभी त्यौहार अपना छोड़ रखे हैं। और मैं मोहल्ले वासियों से भी, लड़कों से भी यही कहता हूँ कि सभी जो है अपना हिंदू के देवी देवता के त्यौहार छोड़ दें और उनके जो है जो अपने घरों में मूर्तियाँ लगा रखी, बड़ी बड़ी सजा रखी, उन्हें बाहर निकाल के अपना जमुना में चला दें। सभी को जय भीम। साहब, नमो बुद्धाय। मेरा नाम बाबूलाल गौतम है, ये बौद्धिस्ट हूँ मैं। 1982 से मैंने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसी काल में मैं चलता आया हूँ बौद्ध धर्म में। मेरे परिवार भी, मेरे बच्चे भी जो है बौद्ध धर्म में चले हुए हैं। ना तो मेरे घर में कोई देवी देवता की तस्वीर है, ना फोटो है, कुछ नहीं मिलना जी। ना मैं त्यौहार मनाता हूँ, कुछ नहीं त्यौहार मनाता, सिर्फ मैं भगवान गौतम बुद्ध का और बाबा साहब का ही मिशन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अशोक कुमार, पिताजी का नाम श्री गजय सिंह, मोहल्ला हाल दरमियान कैराना। मैं गर्ल्स इंटर कॉलेज में 4th क्लास में हूँ। जी सर, मेरा नाम बाबूराम और मैं बाबा साहब से प्रभावित होकर अपने नाम के सामने भी गौतम और अपने बच्चों के नाम पर भी गौतम ही लगा दिया जी। तो उनका स्कूलों में भी रजिस्ट्रेशन गौतम बुद्ध को इतना मानते हो कि बाबा साहब मानते थे। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होगा, मरने का नहीं, लेकिन वे इसी धर्म को अपनाने के बाद में मैं भी इसी धर्म में आज तक हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रविंद्र जाटव एडवोकेट और मेरे पिताजी का नाम प्रकाश चंद, कैराना में वकालत करता हूँ। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, मैं खुद कोशिश करता हूँ बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की, और मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग बाबा साहब के आदर्शों पर चलें और बुद्ध भगवान की तरफ भी जो उनके विचार हैं उनके उनको भी अनुसरण करें। मैं बुद्ध जी को नमन करते हुए, मेरा नाम वर्गीस कुमार झंझोट है, मैं वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हूँ और बाबा साहब के मिशन को काफ़ी समय से चला भी रहा हूँ और आगे चलाने की इच्छा भी रखता हूँ। मेरा नाम धर्मपाल गौतम साहब है। मेरे पिताजी का जुम्मा नाम है गौतम महवेली। मैं जब से बहुत बिहार बना, मैं इन्हीं के चरणों में पढ़ रहा हूँ। जय भीम। मेरा नाम गीता रानी, पिता का नाम श्री मुंशीराम। मैं किराने में रहती हूँ और भूरा में अनुदेशक पद पे कार्यरत हूँ। My name is Dishani. I study class first. My father name is Ashok Kumar. My mother name is
गीता रानी. My school name is Godkis Public School. भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भी चरणों में नमन करते हुए जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्योतिबा फुले जी महाराज हो, के नारायण जी हो और अन्य भी जो हमारी माता शक्ति है, रमाबाई है, भीमाबाई है और सावित्री बाई के चरणों में भी नमन करते हुए आज कराड़ा नगर के बुद्ध विहार के अंदर जो हमारे समाज सेवक यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको भी जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ आपके सामने कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मानव शरीर हमें दिया है, प्रभु ने हमें इस तरह सुंदर शरीर दिया है, अगर हम इसको सुख दुख भी हमारे हाथ में है, हम सुखी रहने के भी बल मंत्र हमारे हाथ में है, जो भी मंत्र है वो हमारे हाथ में है। बाबा साहब देखिए भगवान बुद्ध ने कहा था, वक्ता चलेगी भी थोड़ी या नहीं, देखिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा मत करना, कभी मेरे पे विश्वास मत करना और कभी मेरे से कोई भी मदद मत मांगना। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जो दुख तुमने दिया है उस दुख को तुम ही भोगोगे, तुम ही उसको दूर करोगे। मैं तो तुम्हें मार्ग का रास्ता दिखा सकता हूँ, अगर तुम उस मार्ग पे चलना चाहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। एक और उन्होंने बात ये कही थी कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। तुम अपने समाज के खुद प्रकाश सेवक बन सकते हो, यानी कि प्रकाश में हो सकते हो। कैसे हो सकते हैं कि हम ही अपने जीवन को संस्कार बना सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध चले हुए जा रहे थे, अनेक जो है नरकंकाल मिले और जब नरकंकाल मिले तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, जो उनके साथ में जो उनके सेवक थे, तो उन्होंने कहा महात्मा जी ये जो नरकंकाल गड्ढों में पड़े हुए हैं इनका क्या कारण है। तो वे चुप रहे और थोड़ा आगे बढ़े, तो आगे बढ़ करके क्या देखते हैं कि वे नरकंकाल और गड्ढों में भी पड़े हुए हैं। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि महात्मा जी क्या कारण है कि नरकंकाल तो और गड्ढों में भी पड़े हुए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो शिष्य मेरे सुनो कि यहाँ गर्मी का मौसम था और ये उधर से गुजर रहे थे और जब इनको प्यास लगी तो ये लोग इकट्ठे होकर के इन्होंने अलग अलग कुएं खोदने शुरू कर दिए और जो इनकी ऊर्जा थी वो सारी उसमें समाप्त हो गई और ये इसी गड्ढों में मर गए। ये जो नरकंकाल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये इन्हीं का ही प्रताप है। अगर ये लोग इकट्ठे होकर के एक कुआं खोदते और एक कुआं खोदने में जो इनकी ऊर्जा शक्ति थी वो कम लगती और जिससे कुआं भी खुद जाता और ये जो पानी कि इनका जो प्यास थी वो पानी भी इनको मिल जाता तो ये बच सकते थे। तो साथियों जो संगठन जो इकट्ठे होकर के काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं और जो अलग अलग होकर के कार्य करते हैं वे हमेशा बिखर जाते हैं। मैं आपको एक छोटा और उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक जगह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और जब पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था उसके हाथ में 2-3 डले थे। उसने देखा कि बाहर से 2-3 कुत्ते आ रहे, उसने एक डला उठाया और उन कुत्ते की तरफ को मार दिया और जब कुत्ते की तरफ को डला मारा तो कुत्ते भाग गए। उसके बाद 2-4 बंदर उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने उसकी तरफ को भी डला मारा तो वे भी भाग गए। फिर एक कुत्ता गुजर रहा था उसको भी डला मारा तो वे भी भाग गए। तो पेड़ के ऊपर जो एक ततैयों का घोंसला वो लगा हुआ था, ततैयों का भेड़ का गुच्छा जो लगा हुआ था उसकी नज़र उस पर पड़ती है और जब उस पर पड़ती है तो उसने वो डला उठा करके उसकी जो ऊपर को फेंका, जो छत्ता था, जो भीड़ों का जो छत्ता था, जो समूह था, जो संगठन था वो उस पर टूट पड़ा और जब उस पर टूट पड़ा तो वो आदमी को भागना पड़ा, मजबूर होकर दूर तक भागता रहा, उसके बाद पीछे करते रहे। तो संगठन में इतनी शक्ति है कि बहुत बड़ी शक्ति है। हम बहुजन समाज के लोग हैं, 85% लोग हैं यहाँ पर, लेकिन 85% होने का कारण हम 15% के बराबर भी कार्य नहीं करते हैं। अरे अगर तुम्हें भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो आज हमें पढ़ने लिखने का अधिकार ना मिलता, आज हमारी सरकारी नौकरी ना लगती, आज हमारी मातृशक्ति ऐसे ना बैठी होती जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के यहाँ पर मौजूद है। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अपने आप को अगर जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे हम पानी। तो इसलिए अपने संस्कार को हमें जगाना है। अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि तुम अगर मेरे कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी मत हटने देना। तो हमारा समाज इतना बड़ा समाज, अगर हम संगठन होकर के कार्य करेंगे तो हम एक दिन न एक दिन फिर उसी 85% लोगों के जो 15% लोग हैं उनके पर हम राज करेंगे। आज हमारे पर राज करें, कल को हम उनके पर राज करेंगे। तो साथियों किसी ने कहा है कि अगर किसी के अंदर
किसी को जहर पिला दे तो उसकी जहर पिलाने वाले की जो बात होती है उसकी दवा हो सकती है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसकी दवा नहीं हो सकती। हम लोग मूर्तियों के पीछे पड़े हुए हैं, उन मूर्तियों के पीछे पड़े हुए हैं जो मूर्ति अपने हाथ नहीं हिला सकती, अपनी नाक नहीं हिला सकती, पैर नहीं हिला सकती, वे कभी नहा नहीं सकती, धो नहीं सकती। हम जो पैसा चढ़ाते हैं वे उसको उठा नहीं सकती, हम लड्डू चढ़ाते हैं उसे वो खा नहीं सकती। तो ऐसे देवताओं को मानने से क्या फ़ायदा है? अगर हमें मानना है तो अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और जब हम अपने माता पिता की शरण में बैठेंगे वही हमें सुख और दुख का रास्ता बताएंगे। तो अगर हमें सुख और दुख देखना है तो अपने सबसे पहले अपने माता पिता की शरण में रहना होगा, क्योंकि जो माता पिता की शरण में रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैं बात कहना चाहता हूँ छोटी सी, कहते हैं कि भगवान शिव जी जो थे वे एक महान पुरुष हुए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि थोड़ी सी बात, लेकिन उनके ऊपर एक बात आती है कि उनके जो पुत्र थे गणेश जी थे, उन्होंने कहा कि जो पूरे भ्रमण संसार का भ्रमण करके आएगा वही जो है सिद्धिनायक कहलाएगा। तो सारे देवता भ्रमण करने निकल गए, लेकिन जो गणेश जी थे वे अपने पिता की परिक्रमा करते रहे, और जब जो देवता चारों तरफ दिशाओं में घूम रहे थे तो उनके पश्चिम उन पर मिलते रहे गणेश जी के। वे कह रहे भाई गणेश जी छोटे चूहे पे बैठा हुआ है, लेकिन वो सबसे आगे कैसे भाग रहा है? क्योंकि उन्हें अपने पिता के चारों तरफ को परिक्रमा कर रहे थे। और वह अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि उस परिक्रमा में सबसे आगे रहे और सिद्धिनायक कहलाए। तो हमें भी अपने माता पिता की शरण में रह करके कार्य करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के कसम खाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चले गए, महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चले गए और अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम। और बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे दो महान मूर्ति आई हुई है समाज को जागरूक करने के लिए। इसी कड़ी में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं वे बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं, उनके विचारों को ग्रहण करें, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, ताकि हम जो है सही मायने में उनके विचारों को आगे बढ़ा सके, अपने अंदर उनके विचार ग्रहण कर सके और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर सके। बाबा साहब के हम तभी सपनों को साकार कर सकते हैं जब हम जो है सच्चे मायनों में उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। जय भीम, जय भारत।